नमस्कार मित्रों, मैं अनुराग शुक्ला आपको आपके अपने चैनल जीएस एक्सप्रेस पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारी चर्चा होगी अक्षांशवा देशांतर रेखाएं एवं मानक समय रेखा पर। तो ये क्या होती है, इनका क्या महत्व है, ये सब पूरी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए प्रारंभ करते हैं। पृथ्वी पर उपस्थित काल्पनिक रेखाओं को हम अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के नाम से जानते हैं। वास्तव में ये कोई रेखाएं नहीं होती हैं, ये सिर्फ हमने अपनी गणना एवं सहूलियत के लिए काल्पनिक कल्पना की गई ही रेखाएं हैं। अगर पृथ्वी को मध्य भाग से पूरे दो भागों में बांटने वाली रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा इक्वेटर के नाम से भी जानते हैं। प्रत्येक कोणीय पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक उपस्थित सभी 1-1 डिग्री की रेखाएं होती हैं, जिनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो पृथ्वी के जो मध्य से विषुवत रेखा भूमध्य रेखा निकलती है, उससे 23.5 डिग्री पर ऊपर जाने पर एक विशेष रेखा है जिसको कर्क रेखा कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर एक रेखा काल्पनिक है जिसको हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री पर एक आर्कटिक वृत्त काल्पनिक वृत्त है, एवं दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री आने पर एक काल्पनिक वृत्त अंटार्कटिक वृत्त आता है। पूरी पृथ्वी पर प्रत्येक दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी सदैव बराबर रहती है, जो कि 111 किलोमीटर है। अब बात करते हैं हम देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखाएं हमारी समय एवं तिथि के निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान निभाती हैं। किस प्रकार निभाती हैं वो भी देखते हैं। पूरी पृथ्वी पर देशांतर रेखाओं की संख्या हमारी 360 है। अगर हम पृथ्वी पर उत्तराखंड में यूनाइटेड किंगडम में एक लंदन शहर में ग्रीनविच से एक रेखा काल्पनिक गुजारी गई, जहाँ पर एक बैठक हो रही थी सभी भूगोलवेत्ताओं की। उन्होंने एक काल्पनिक रेखा मान ली कि ये हमारी ग्रीनविच रेखा है। इसी को 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है एवं मानक समय रेखा बोला जाता है। इसी को प्रधान यामयोत्तर रेखा बोला जाता है। उससे 180 डिग्री पूरब में, 180 डिग्री पश्चिम में रेखाएं, तो कुल मिला के 360 रेखाएं हो जाती हैं। 0 डिग्री से पूरब जाने पर समय बढ़ता है, 0 डिग्री से पश्चिम में आने पर समय घटता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी पृथ्वी सदैव पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि अगर दोपहर में 12 बजे हैं ग्रीनविच रेखा पर, तो भारत में कितना बज रहा होगा? तो भारत का समय 5.5 घंटे आगे रहता है। क्यों? क्योंकि भारत की स्थिति हम देखते हैं 82.5 डिग्री है, और प्रत्येक 1 डिग्री पूरब में आने पर 1 डिग्री पूरब में आने पर 4 मिनट का समय बढ़ जाता है। तो 82.5 डिग्री, अगर हम 82.5 डिग्री आगे आएंगे, पूरब में आएंगे, तो 80 डिग्री का मतलब हो गया हमारा 8 चौको 32, 320 मिनट, एवं 2.5 डिग्री और है तो 2.5 डिग्री का मतलब है 10 मिनट। तो कुल मिलाकर 330 मिनट हो जाते हैं। 330 मिनट को अगर हम घंटे में देखेंगे तो 5 घंटे 30 मिनट हमारा समय निकलेगा। अगर ग्रीनविच रेखा पर दोपहर का 12 बज रहा है तो उसी समय भारत में शाम का 5:30 बज रहा होगा। एवं अगर हम उसी समय पीछे की बात करें तो पीछे अगर 10 डिग्री 20 डिग्री चलते हैं, पीछे माइनस में अगर हम 10-20 डिग्री जाते हैं तो 20 चक्कू 80 मिनट का अंतर आएगा। 12 में से 80 गया, 60 मिनट पे 11 बज जाएगा, 10:40 अगर हम उसी समय देखेंगे 0 डिग्री के पश्चिम में क्या है तो 10:40 हो रहा होगा उसी समय। इसकी यही वजह है कि जिस समय ये हमारे यहाँ पर सूरज होगा तो उस समय यहाँ शाम हो रही होगी, यहाँ दोपहर हो गई, एवं यहाँ पर 10:40 हुआ होगा। थोड़ी देर में यही समय यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर जब शाम हो जाएगी तो यहाँ पर रात होने लगेगी। इसी प्रकार पृथ्वी के एक हिस्से पर रात होती है, एक हिस्से पर दिन होता है। तो ये हमारी पूरी हुई अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की बात। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब पृथ्वी का एक नमूना होता है जिस पर अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं होती हैं, जिससे किसी भी देश एवं किसी भी समुद्र या किसी भी बिंदु की स्थिति को निर्धारित किया जा सकता है। जैसे भारत की स्थिति की बात करें तो भारत उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में स्थित है एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो भारत की स्थिति उत्तर पूर्व गोलार्ध में कही जाएगी। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया हमारा दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में आता है। तो ध्रुवों पर देशांतर रेखाएं आपस में बिल्कुल जुड़ी हुई होती हैं। देशांतर रेखाएं एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं, और ध्रुवों पर देशांतर रेखाओं के बीच दूरी 0 किलोमीटर होती है।
इसी प्रकार देशांतर रेखाओं की सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर मध्य में होती है, जो कि 111.3 किलोमीटर की होती है। दो परस्पर दूरियों दो देशांतरों में बीचों बीच में अर्थात भूमध्य रेखा पर 111.3 किलोमीटर की दूरी होती है। एक बात याद रखने वाली है कि 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम में जाने पर प्रति 1 डिग्री पर 4 मिनट का समय घट जाता है, एवं 0 डिग्री देशांतर से पूरब में आने पर प्रति 1 डिग्री आगे बढ़ने पर 4 मिनट का समय बढ़ जाता है। भूमध्य रेखा के ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध एवं नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इसी प्रकार 0 डिग्री से पूरब की ओर पूर्वी देशांतर कहा जाता है, 0 डिग्री से पश्चिम की ओर पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। तो ये आपको पूरा विषय कैसा लगा? आपको उम्मीद है पसंद आया होगा। ये हमारा ग्लोब का नमूना है। अगर आपको विषय अच्छा लगा, समझ में आई चीज़ें, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है। धन्यवाद।